हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 11th का फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके फंडे क्लियर होना चाहिए, तभी आप फिज़िक्स इजीली समझ पाओगे, नहीं तो तुमको फिज़िक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में यूज होगा। मान लीजिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा क्लियर हो गया तो फिज़िक्स इजीली समझ में आएगा। फिज़िक्स ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, तुम इजीली कर सकते हो। सेल्फ अवेयर स्टडी भी करोगे तब भी तुमको सारा कुछ क्लियरली समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स को नॉलेज होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो मैथ में सारा चीज़ करवाया जाएगा, लेकिन जो बायो के स्टूडेंट हैं उनका फिज़िक्स वीक होने का मेन कॉज यही होता है कि उसके मैथमेटिकल टूल्स के नॉलेज, जो मैथमेटिक्स का जो नॉलेज होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वो फिज़िक्स समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स, और मैं बेस तम 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये सारे जितना फिज़िक्स में यूज होगा उतना मैं ट्राई करूँगा कि करवाने का। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जो हम लोग 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तुम्हारा क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोग राइट, जो ओरिजिन से राइट इस प्लेन पे, ये तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है, तो इस ओरिजिन से राइट हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड, जस्ट इसके अपोजिट साइड हम लोग क्या बनते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अपर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये तुम्हारा एक्स वाई है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन इस स्टेप से हम लोग डिवाइड किए तो इसका 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 पार्ट इसको हम लोग क्या होते हैं, क्वाड। क्वाड मतलब तुम्हारा क्या होता है, 4 पार्ट। तो ये जो पार्ट है इसको फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए तुम्हारा कैसा हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। ए तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ए तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से 4 क्वाड्रेंट्स हम लोग इसको डिवाइड कर लिए। अब इसका मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हमको लोकेट करना है, तो हम लोग एक्स वाई प्लेन पे, तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं पी एक्स वाई। एक्स को अब सीधा बोलते हैं, वाई तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स, और ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो पहले एक्स को लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर वाई को लिखेंगे। तो इसमें इस लाइन से इधर हम मूव करते हैं तो एक्स का वैल्यू कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव, और अपवर्ड जाएंगे तो इसका पॉजिटिव, वाई का कैसा वैल्यू मानना है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों का कोऑर्डिनेट कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव। सेम तुम्हारा इसमें देखेंगे तो इस वाले पार्ट में तुम्हारा कैसा, एक्स तुम्हारा कैसा आएगा, नेगेटिव, और वाई तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा, वाई का वैल्यू तुम्हारा कैसा होगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। फोर्थ में देखेंगे तो एक्स तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव, वाई तुम्हारा कैसा है, नेगेटिव। अब इसको एंगल के बेस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
ए पूरा एंगल तुम्हारा कितना होता है, एक रोटेशन करते हैं तो एंगल तुम्हारा कितना 360। तो यहाँ से स्टार्ट करें 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो 0 to 90, 0 to 90 को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 to 180 को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको। 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल को भी हमारे 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 90 90 का होगा, 90 90 90 90। और ये तुम्हारा 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 to 360 तुम्हारा कैसा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखते हैं इसमें सेकेंड हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन किसको बोलते हैं, आप 10th में पढ़ चुके हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। इसको लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तुम्हारा 6 हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। 6 तुम्हारा कैसा होगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। अब इसको हम लोग डिसाइड करते हैं जो थीटा का वैल्यू, अब तक हम लोग तुम पढ़ चुके हो कि 0 to 90 तक वैल्यू पुट करते थे, 0 to 90 तक हमको वैल्यू याद है। और उसके बाद का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले तो 0 to 90 तक तुमको याद होना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या होता है। जीरो, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 to 90 ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तक पढ़े हो गए कि 0 to 90 डिग्री थीटा का वैल्यू पुट करते तो हमेशा वैल्यू तुम्हारा कैसा आता था, पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आर पॉजिटिव। मतलब इसमें तुम्हारा ऑल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कैसे मिलने वाला है, पॉजिटिव। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा का वैल्यू 0 to 90 रखोगे तो सबका वैल्यू कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव। अब कंडीशन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हो, 90 to 180, 90 to 180 रखते हैं तो इसमें साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा कौन सा होता है, कोसेक थीटा। ये दोनों वैल्यू कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव। मतलब कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इसका वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा किसमें, इसमें तो पॉजिटिव मिलेगा ही। 90 to 180 में एक कंडीशन तुम्हारा क्या कि साइन और कोसेक से सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा वैल्यू, बाकी सबका वैल्यू कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव। अब तुम्हारा 180 to 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा 180 to 270। अब इसमें तुम्हारा टैन थीटा का रेसिप्रोकल तुम्हारा क्या, कॉट थीटा। मतलब इसका वैल्यू कैसा मिलने वाला, पॉजिटिव। बाकी सबका वैल्यू तुम्हारा कैसा है, मिलने वाला नेगेटिव। मान लें कि इसमें लेके 210 का वैल्यू, थीटा का वैल्यू 210, तो टैन कॉट का वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला, लेकिन बाकी मान लें साइन 210 बोलेंगे तो इसका वैल्यू कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव। इसका मतलब टैन थीटा एंड कॉट थीटा ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360 इसमें तुम्हारा कैसा होगा, कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, इसका वैल्यू कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव। मतलब ये वैल्यू तुम्हारा कैसा आएगा, पॉजिटिव।
बाकी सब का वैल्यू कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये तुमको याद रखना पड़ेगा, थीटा 30 डिग्री, 0 डिग्री, फिर कितना होता था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और ये तुम लोग को याद भी होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 का वैल्यू तुम्हारा कितना होता था 0, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और ये 1। कॉस के लिए क्या करते थे, जस्ट इसको रिवर्स करके लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा तुम्हारा साइन बाई कॉस, मतलब टैन थीटा को हम लोग लिखते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको डिवाइड कर दो 0/1, 0/1 0, 0 को 1 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, इसको डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड करोगे √3, 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कैसा अनडिफाइंड, या इसको हम लोग इनफिनाइट भी बोलते हैं, इनफिनाइट। तो ये तो सबको याद भी होगा। अब इससे हम लोग ये देख लेते हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला पार्ट तुमको पता ही हाइपोटेनियस होता है, ये भी तुम्हारा हाइपोटेनियस होता है। अब इसमें हमको बताना है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस बताने के लिए तुमको एंगल होना चाहिए। मान लो कि ये तुम्हारा थीटा है, तो जब भी तुम्हारा ये थीटा हो तो एडजेसेंट जो भी साइड होगा ये तुम्हारा क्या होगा, एडजेसेंट साइड तुम्हारा क्या कहलाएगा, बेस। तो ये तुम्हारा कितना होगा, ये परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से। मान लें कि ये एंगल होता ये थीटा, तो इसका एडजेसेंट साइड तुम्हारा कौन सा होता है, ये जो भी थीटा का बगल में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, बेस। हाइपोटेन्यूज तो पता ही है, ये जो तुम्हारा थीटा के जो बगल में होगा एडजेसेंट साइड होगा वो तुम्हारा बेस होगा। तो इसमें तुम्हारा बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसा होगा, बेस। इसको बी से डिनोट कर रहे हैं, ये तुम्हारा एच और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर। तो इसमें तो एक हम लोग देखते हैं तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारा क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एच इक्वल टू अंडर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मान लें कि ये ट्रायंगल हम लोग ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें कॉम्बिनेशन तुम्हारा मान लें कि ये 3 है, ये 4, तो ये तुम्हारा कितना होगा 5। तो ये 3 4 5, ये 3 4 5 है। तो हम लोगों को याद रखने के लिए हम लोग मान लें कि इससे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि मान लें थीटा है,
तो ये तुम्हारा क्या होगा बेस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है, साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच। कॉस थीटा तुम्हारा क्या होता है बी बाई एच। टैन थीटा तुम्हारा क्या होता है, टैन थीटा तुम्हारा क्या होता है पी बाई बी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुम्हारा 3, 4 एंड 5 और ये तुम्हारा काफ़ी यूज होने वाला है फिजिक्स में। तो मान लीजिए 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन तुम्हारा, ये हमारा 3, 4, 5 स्टेप्स है। तो हम लोग याद रखने के लिए हम कैसे भी याद रखेंगे कि कौन सा एंगल क्या होगा, तो हमको कैसे ध्यान रखें ये 5 और 3, जब भी तुम्हारा ये 5 होगा तो इसको हम लोग कितना ले लेंगे 53 डिग्री। तो ये 53 तो ये 90, तो इसको निकाल सकते हो। मान लीजिए 53 है तो ये तुम्हारा 90, तो 53 प्लस 90 प्लस मान लीजिए थीटा इक्वल टू 180, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये एंगल तुम्हारा कितना आ जाएगा 37 डिग्री। अब इसमें तुम्हारे से बोल रहा है कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 37 निकालना है, साइन 37 का डिग्री का वैल्यू निकालना है कि साइन 37 क्या होगा। तो 37 ये यूज करें, मतलब एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 3, इसको मतलब कितना लिखेंगे 3/5। मान लीजिए इसी टाइप से लिखा कि साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अब तुम्हारा 53 है तो ये तुम्हारा एडजेसेंट साइड हो गया, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये, तो इसको क्या लिखेंगे 4/5। मान लीजिए इसमें कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 बोल रहा है तो कॉस 37 ले रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड ये है तो तुम्हारा बेस कितना हो गया 4/5। कॉस 53 ये ले रहे हैं तो तुम्हारा बेस कितना हो गया 3, मतलब 3/5। tan 37 यूज करेंगे, tan 37 तुम्हारा ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये 3/4। tan 53 डिग्री ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 4/3। तो ये तुमको याद होना चाहिए, इतना तुम्हारा बेसिक, ये सारा चीज़ अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब तक हम लोग कितना तक देखें 0 to 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 0 to 90। अब हमको 90 से ज़्यादा एंगल होगा तब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि स्टेप से जीरो 90 180 270 एंड 360। ये तुम्हारा वर्टिकल लाइंस है, ये तुम्हारा हॉरिजेंटल लाइंस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब मान लेते हैं कि जब भी हम लोग मान लें कि 120 निकाला, तो 120 निकालने के लिए हमको एंगल कैसे घूमना एंटी क्लॉकवाइज। तो 120 पहुंचने के लिए इस पॉइंट से स्टार्ट हो और 120 यहाँ पे जाएंगे। कभी जब कहाँ से स्टार्ट करें 0 से, तो जब भी इस बाउंड्री से क्रॉस होके, जो इस बाउंड्री से हम लोग क्रॉस होके इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, तो साइन तुम्हारा मान लीजिए साइन 120 हो रहा है तो तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा किस में कॉस में। मान लीजिए साइन थीटा रहेगा तो किस में चला जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा रहा तो साइन थीटा में। उसी टाइप से इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा तुम्हारा किस में जाएगा कॉस थीटा में, ये तुम्हारा इंटरचेंज होता रहेगा। उसी टाइप से टैन थीटा रहेगा तो इंटरचेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट रहा तो टैन में, टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा रहेगा तो टैन थीटा। इस लाइन से किसका यूज हम बताएंगे, इस लाइन से यदि क्रॉस करते हैं, इस बाउंड्री से क्रॉस करके इसमें आकर रुकते हैं तो ये तुम्हारा नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन है तो साइन ही में रहेगा, कॉस है तो कॉस ही में रहेगा। इससे भी क्रॉस करेंगे तो तुम्हारा कैसा होगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं। अब इसको यूज कैसे करना है, मान लीजिए कि तुमसे पूछ दे कि साइन
120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि पहले तो ये देखें कि 120 ए वाले पोर्शन, 120 इस वाले पोर्शन में हम लोग देखेंगे कि 120 से पता चलेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में। तो 120 को देख कर हमको क्या लग रहा है कि तुम्हारा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और कौन सा साइन, मतलब कि ये इसका आंसर हमको कैसा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये तो हम फिक्स कर लिए कि इसका जो आंसर मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये 0, ये 90। तो स्टार्ट करें, मान लें कि यहाँ से हम लोग ऐसे घूमना शुरू किए, तो कितना रोटेट करिए, 90। हमको कहाँ तक जाना, 120 तक, मतलब कि 120 मतलब 30 और ऐसे चलना पड़ेगा, ये 30 जाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो कितना यूज हो गया, 90 डिग्री। हमको जाना है कितना, 120 मतलब 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 यूज कर लिया। अब इस बाउंड्री से क्रॉस करके इस बाउंड्री में गए, कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा इस बाउंड्री को क्रॉस करके, तो 30 डिग्री। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि साइन 120 डिग्री, 120 को देख के हमको क्या पता चला, इसका आंसर आने वाला प्लस। अब जैसे बोले कि इस बाउंड्री से क्रॉस किए तो साइन किस में इंटरचेंज हो जाए, कॉस में, और जो एक्स्ट्रा चलना पड़ा वो यहाँ पे लिख दें, कॉस 30। अब यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, साइन 120 का वैल्यू किसके बराबर होगा, प्लस कॉस 30 के बराबर होगा। कॉस 30 का वैल्यू तुमको पता है कितना हो जाएगा, ये √3/2। तो इस टाइप से निकाल सकते हो। मान लें कि बोलता था कि cos 2tan का वैल्यू निकालना है, मान लेते cos 2tan का वैल्यू निकालना है, cos 2tan का वैल्यू निकालना है। तो cos 2tan का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग देखें कि 2tan 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 2tan तुम्हारा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा 2tan किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब इसका आंसर हमको कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, तो 0, 90, 180, हमको कहाँ तक जाए, 2tan, यहाँ से घूमना शुरू किए तो 180 तो यूज़ कर लिए, जहाँ पे जाके स्टॉप करना है। अब ये तुम्हारा लास्ट बाउंड्री को देखना है। अब यहाँ से तुम्हारा लास्ट बाउंड्री मतलब ये वाला पार्ट, एक तो इस बाउंड्री से क्रॉस करके कितना चलना पड़ा, तो ये 30 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे कि cos 2tan डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसका आंसर कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे पता चला है कि cos किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू नेगेटिव। इस बाउंड्री से क्रॉस किए तो क्या हुआ, नो चेंज, मतलब cos है तो cos ही में रहा, और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ा, 30 डिग्री। अब यहाँ से तुम्हारा वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस cos 30 कितना आ जाएगा, √3/2, मतलब cos 2tan का वैल्यू कितना आ गया, माइनस √3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि नेक्स्ट ले रहे हैं कि साइन 420 डिग्री, मान लें 420 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तब कैसे निकालें, तो ये तुम्हारा 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब हमको निकालना है कितना, 420, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट करो, ऐसे घूमना शुरू करो, ये तुम्हारा कितना आ गया, 360। तो अब ये लास्ट बाउंड्री हमको कहाँ पहुँचना, 420, तो 360 तो ऑलरेडी यूज कर चुके, मेरे पास और कितना मूव करना है, तो 60, तो 60 कुछ ऐसा हो, मतलब फाइनली हम लोग किस क्वाड्रेंट में आकर रुके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिखेंगे साइन 420 डिग्री का वैल्यू किस में आकर रुके, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्लस होगा। इस लाइन से क्रॉस किए तो चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही में रह जाएगा। कितना एक्स्ट्रा मूव किए, 60। इसका मतलब साइन 420 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा साइन 60 के बराबर होगा। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, √3/2। अब इस टाइप से हम लोग निकालें, एक और देख लेते हैं।
मान लेते हैं कि साइन या कॉस ले लो, कॉस 750 डिग्री, 750 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो 750 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0, 90, 180, 270 एंड 360। अब यहाँ से इसे एक राउंड लगाओ, कितना हो गया 360, दूसरा राउंड लगाएं तो कितना हो गया 720। एक राउंड एक बार रोटेट किया तो कितना हो गया 360 डिग्री, फिर दूसरा राउंड लगाएं कितना 720। हमको जाना है 750, मतलब 30 और जाना पड़ेगा इसमें। ये तुम्हारा 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो निकालना जैसे कॉस 750 डिग्री, 750 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो इसका मतलब प्लस में होगा आंसर। और इस लास्ट बाउंड्री जो मिला वो तुम्हारा ये, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तुम्हारा कितना कॉस ही रह जाएगा और कितना 30 डिग्री, मतलब तुम्हारा आंसर के प्लस √3/2। तो हम लोग पीसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं इस टाइप से बिना फार्मूला यूज़ किए। हम लोग फिर लास्ट में फार्मूला भी देखेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है तो डायरेक्ट मान लीजिए इसको यूज़ करके तुम इजीली इसको निकाल सकते। तो 90 तक तो तुमको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और 53 और 37 डिग्री का वैल्यू तुमको भी याद रखना पड़ेगा। ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब तो ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट मान लें कि ये तो प्लस में, मान लें कि एंगल तुम्हारा माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मान लें कि एंगल ऑफ रोटेशन, मान लें कि हम लोग रोटेशन देखते हैं, मान लें कि इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं यहाँ से, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो थीटा कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तुम्हारा क्लॉकवाइज, तो इसमें थीटा कैसा लेना है, नेगेटिव। मतलब इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो थीटा तुम्हारा प्लस में आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे तो थीटा तुमको कैसा कंसीडर करना पड़ेगा, नेगेटिव। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि साइन कॉस टैन, मान लें कि हम लोग लिखते हैं जैसे कि साइन थीटा, साइन माइनस थीटा तुम्हारा क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होगा। तो साइन तुम्हारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, साइन थीटा, साइन तुम्हारा कैसा ऑड फंक्शन। इसको पहले ऐसे साइन थीटा तुम्हारा कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या, जैसे हम लोग लिखते हैं सिंपली, मान लें कि समझने के लिए लिखते हैं, जैसे मान लें कि f(x) = x3, f(x) = x3 मतलब x का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो ये भी तुम्हारा कैसा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब नेगेटिव रखेंगे तो इसका आंसर कैसा है, नेगेटिव। तो ये तुम्हारा कैसा ऑड फंक्शन है। तो मान लें किसी में लिख रहे हैं, मान लें रखें साइन माइनस थीटा, तो तुमको कैसा मिलने वाला है, माइनस साइन थीटा। मान ली कि कॉस थीटा तुमको कैसा बोलते हैं, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का मतलब क्या, जैसे मान ली f(x) = x²। अब x का वैल्यू माइनस प्लस कुछ भी रखो, इसका आंसर कैसा मिलने वाला, पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस भी तुम्हारा कैसा, इवन फंक्शन, कॉस माइनस थीटा भी रखें तो इसका वैल्यू कैसे आने वाला है, वो प्लस में, कॉस थीटा। इसको माइनस में रखें तो माइनस साइन से मल्टीप्लिकेशन हो जाए। नेक्स्ट तुम्हारा टाइम, तो साइन कॉस तुमको निकल गया, तो tan को इजीली निकाल सकते हो। मान लीजिए tan थीटा निकाला है कि tan माइनस थीटा, tan भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो tan माइनस थीटा, इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस tan थीटा। अब जैसे कि ये तुमको याद है कि साइन तुम्हारा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस भी रहेगा तुम्हारा आंसर प्लस में आएगा। टाइन माइनस आएगा तो फिर माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दो। मान लीजिए इसमें रहेगा, मान लीजिए बोलता है कि टाइन माइनस 30 डिग्री, तो इसका मतलब माइनस टाइन 30 डिग्री, इसका मतलब माइनस टाइन 30 तुम्हारा 1/√3। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए बोलता है कि कॉस माइनस 45 डिग्री, तो इस किसके बराबर है, कॉस 45 डिग्री, मतलब कितना 1/√2।
अब इसको यूज़ कैसे करना है, मान लें कि बोल देता है, इस मान लें फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कॉस मतलब कॉस 300 डिग्री का वैल्यू कितना हो, तो कॉस 300 डिग्री ये तुम्हारा 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो एक प्रोसीजर तो हम पहले बता चुके हैं कि किस टाइप से रोटेट करना है। तो मान लें कि 300, 270 में 300 कुछ यहाँ पे होगा, इधर से घूमेगा तो ये तुम्हारा एंगल कितना है 300। ऐसा तुम्हारा थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 डिग्री। लेकिन मान लें कि इस एंटी क्लॉकवाइज, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से तुम ऐसे रोटेट करोगे कहाँ तक पहुँच जाए 300। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल कैसा लेते हैं पॉजिटिव, ये तुम्हारा कैसा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करो तो एंगल तुम्हारा कैसा है नेगेटिव। तो इधर से रोटेट करो, इसी पॉइंट तक पहुँचने के लिए इधर से तुम्हारा कितना चलना पड़ेगा -60 डिग्री। थीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना -60। अब यहाँ पे निकालना है cos 300, तो cos 300 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos -60 डिग्री। ए साइड से रोटेट कर ले, क्योंकि इस यहीं पे पहुंचना है, तो इधर से रोटेट करके पहुंचो, चाहे इस डायरेक्शन से रोटेट करके पहुंचो। तो इधर से रोटेट करोगे तो 300 मिलेगा, इस साइड से रोटेट करोगे तो कितना मिलेगा -60 डिग्री। अब -60 मतलब cos का ऐसा इवन फंक्शन, तो तुम्हारा कितना cos 60 डिग्री, मतलब आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1/2। इससे भी निकाल सकते हो। इससे मान लीजिए हम लोग जो पहले जो मेथड बताए, यहाँ से घूमे हुए तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब आंसर तुम्हारा कैसा मिलेगा मतलब पॉजिटिव। तो यहाँ से तुम्हारा कितना है cos 300 डिग्री इक्वल टू तुम्हारा क्या, इस लाइन से क्रॉस किए तो cos किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और कितना मूव करना पड़ेगा 30 डिग्री, मतलब कितना जाएगा 1/2। मतलब cos 300 साइन 30 के बराबर हो, इसका वैल्यू कितना 1/2। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, प्लस में होगा तब भी निकाल सकते हैं, माइनस में होगा तब भी निकाल सकते हैं। 90 तक होगा तो याद रखना पड़ेगा, 90 से ज़्यादा हो तो इसके लिए तुम्हारा सारा प्रोसीजर है। इसके अलावा हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लिख देते हैं, उसको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, तो फर्स्ट हम लोग लिख रहे हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1। तो साइन स्क्वायर 100 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 100 थीटा, इसका भी वैल्यू कितना होगा 1। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू होगा, दोनों एंगल सेम होगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एन थीटा, एन का कोई भी वैल्यू हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर एन थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड हम लोग लिख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस एन थीटा, 1 प्लस कॉस एन थीटा, ये तुम्हारा कितना जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एन थीटा/2। इसे मालिक पूछता है तुम्हारा, जैसे मालिक बोले कि 1 प्लस एन गिवन नहीं होगा, जैसे मालिक बोले 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हमको पता है कि एन का वैल्यू यहाँ पे कितना यूज हुआ 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। मान लीजिए 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पता चला है कि एन का कितना वैल्यू यूज हुआ 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, एन का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना है कॉस थीटा। मान लीजिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा, मतलब एन कितना यूज हुआ 4, तो यहाँ पे कितना लिखा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। इसका मतलब ये थीटा है उसका जस्ट हाफ हो रहा है, सो 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 थीटा तो थीटा हो गया, 4 थीटा तो 2 थीटा। मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस 10 थीटा होता तो इसका तुम्हारा क्या 2 कॉस स्क्वायर कितना हो जाता 5 थीटा हो जाता है। नेक्स्ट लिखते हैं 1 माइनस कॉस एन थीटा, उसमें प्लस था इसमें माइनस, तो इसमें कितना जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा/2। ये जनरल फॉर्मूला हो गया तुम्हारा।
अब उसी टाइप से लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दो थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंगल हाफ कर देना। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला आओ तुमको याद रखना है, नेक्स्ट हमारा कि साइन एन थीटा, इसका फॉर्मूला 2 साइन एन थीटा बाई 2 कॉस एन थीटा बाई 2, ये तुम्हारा जनरल हो गया। अब इसे हम बोले कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या करना है 2 जितना भी एंगल है उसको हाफ करना है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, बोले कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हुआ, तो एन यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 साइन, मान नहीं पता चल रहा है तो एंगल को क्या करना है हाफ कर देना है, थीटा कॉस थीटा, बोले कि साइन 4 थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग आज जो हम लोग करवाएं, तुम्हारा ट्रिमेटिकल कुछ फार्मूले करवाएं, कैसे एंगल निकालना ये करवाएं। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।